Hello students, welcome to World Classes. Today we are going to start chemical reaction and equation for class 10th. तो स्टूडेंट्स आइए इस वीडियो लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जानते हैं कि एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है क्या है। तो स्टूडेंट लिखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है, कोई सब्सटेंस को जब ऑक्सीजन को उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो नया प्रोडक्ट बनता है। नया प्रोडक्ट बनने के साथ साथ वो हीट को भी रिलीज करता। तो ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। एग्जांपल नंबर 1, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो सबसे अच्छा होता है वो होता है मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन को आप रिएक्शन करवाइए CH4 प्लस ऑक्सीजन को उपस्थिति में इसको रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपको बन जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और साथ में हीट भी रिलीज करता है। अब इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस करेंगे तो और आपको अच्छा नंबर मिलेंगे। तो इसको क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो कोई स्टूडेंट बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 4 हाइड्रोजन है और इधर 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे आप 2 लगाते हैं तो 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया। अब देखो जब हाइड्रोजन को बैलेंस किए तो ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गए। तो आप यहाँ पे भी आप क्या कीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए तो ये हो जाएगा बैलेंस हो गया। तो ये बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब लिखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन इन विच हीट इट इज रिलीज, बाहर निकालना, ब्रैकेट में लिख सकते हैं और it is released along with the formation of products are called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट एग्जांपल पता लग गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। ये एग्जांपल हो गया। इस एग्जांपल को हमने ऑलरेडी बैलेंस कर चुका है। चलो एक और एग्जांपल के थ्रू हम जानते हैं। दूसरा एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कौन मतलब कार्बन। जब हम कार्बन को जलाएंगे, कार्बन को जब रिएक्शन करवाएंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, CO2 प्लस हीट बाहर होगा। अब देखो ये स्टूडेंट इसको भी बैलेंस करते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। तो कहने का मतलब ये ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये अनबैलेंस, हमने इसको बैलेंस करके दिखा दिया है। तो ये था एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। स्टूडेंट्स सेकेंड टॉपिक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टूडेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है जानते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जब कोई कंपाउंड हीट को ऑब्जर्व करता है, हीट को ऑब्जर्व करने के बाद वो ब्रेक डाउन तोड़ता है। तो ऐसे रिएक्शन को आप एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं CaCO3, इसको हम हीट डालेंगे तो ये क्या करेगा, ब्रेकडाउन होगा, हीट को ऑब्जर्व करेगा और ये टूटेगा। किसमें ये ब्रेकडाउन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 में ये टूटता है। इसका जो नाम होता है स्टूडेंट कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, या इसका दूसरा नाम भी आप लिख सकते हैं लाइमस्टोन। इसको लाइमस्टोन भी कहा जाता है। और इसका
जो नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये स्टूडेंट ऑलरेडी ये बैलेंस, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो आप जानते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन in which heat is absorbed मतलब हीट को अंदर लेता, मतलब आप इसको लिख सकते हैं इन, हीट को एब्जॉर्ब करता है कोई कंपाउंड। हीट इज ऑब्जॉर्ब along with the formation of products are called endothermic रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जब कोई कंपाउंड हीट को एब्जॉर्ब करता है और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो टूटता है डिफरेंट सब्सटेंस में, डिफरेंट कंपाउंड में, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसके अलावा में आपको हम एग्जांपल दिखा रहे हैं जो डेली लाइफ में हम इसको यूज करते हैं। जैसे स्टूडेंट आपने दिवाली में, शादी समारोह में हम फटाखा बहुत मजे से फोड़ते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे जैसे आप देख रहे हैं फटाखा हो गया, ठीक है, इसमें एक थ्रेड होता है। थ्रेड में क्या करते हैं, इसको माचिस को जलाते हैं तो धीरे धीरे जलता है। जलने के बाद क्या करता होता है, जब ये पूरी तरह हीट हो जाता है, हीट ऑब्जर्व कर लेता है, पूरी तरह हीट होता है, ये क्या करता है, टूटता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है। तो आपने देखा ब्रेक डाउन होने के बाद तो आप इसको बता सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन ये होता है। तो ऐसे ही ये क्या था, एक कंपाउंड था, इसके अंदर हीट को ऑब्जर्व करने के बाद ये ब्रेक डाउन हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आज का जो टॉपिक था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको पूरी वीडियो सेशन में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। स्टे सेफ, स्टे होम, घर पे रहिए और इस वीडियो लेक्चर का मजा लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।